नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 7:30 बज चुके हैं, यानी न्यूज 100 का वक्त हो गया है। देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें अगले 15 मिनट में बैक टू बैक फटाफट अंदाज में। दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में लगी आग, 20 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में लगी थी आग, उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर तक फैल गई आग। बिल्डिंग से सबको सुरक्षित निकाला गया। हुर्रियत नेता सईद अली शाह गिलानी का फिर चुना गया चेयरमैन, उनको फिर से चुना गया चेयरमैन। 87 साल के अलगाववादी नेता का 1 साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। उरी हमले में पीओके के 2 नौजवानों को एनआईए की क्लीन चिट। एनआईए अगले हफ्ते फाइल करेगी क्लोजर रिपोर्ट। आतंकियों के लिए गाइड की तरह काम करने का आरोप था। 2 कश्मीरी लड़कों को पाकिस्तान ने भारत को लौटाया वापस। जुलाई 2015 और जनवरी 2014 में गलती से एलओसी पार चले गए थे दोनों लड़के। हैदराबाद के एक कार्यक्रम के दौरान पी चिदम्बरम ने दिया कश्मीर पर विवादित बयान, कहा भारत के हाथ से लगभग निकल चुका है कश्मीर। बीजेपी ने की पी चिदम्बरम के बयान की निंदा। श्रीकांत शर्मा ने कहा पूर्व गृह मंत्री को आनी चाहिए शर्म, देश की सुरक्षा और अस्मिता पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी पी चिदम्बरम के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा केंद्र सरकार में पूर्व गृह मंत्री रह चुके व्यक्ति का ऐसा बयान हैरान करने वाला है। यूपी में कल 5वें चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर होगी वोटिंग। 608 प्रत्याशी मैदान में हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों ने संभाल लिया है मोर्चा। मतदान से पहले सेना ने फ्लैग मार्च कर मतदान का संदेश दिया। नेपाल बॉर्डर के अति संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर सेना की तैनाती है। 27 फरवरी को मऊ के पीएम मोदी की रैली होनी है। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। रैली में 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। देवरिया में लालू यादव का पीएम मोदी पर निशाना, कहा क्या उत्तर प्रदेश के लोग बूढ़े आदमी को गोद लेते हैं। यूपी के महाराजगंज में अमित शाह ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा यूपी में 2014 से भी ज्यादा बीजेपी के पक्ष में अभी लहर है। गोरखपुर में यूपी के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को बताया गप्पू सीएम। कहा 4 चरणों के मतदान में साइकिल पंक्चर और हाथी बेहोश हो चुका है। वाराणसी में कल अखिलेश और राहुल गांधी करेंगे रोड शो। पीएम मोदी 5 मार्च को करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में रैली। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने फिर मीडिया के सामने किया जीत का दावा। कहा गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र पर निशाना साधा और पूछा केंद्र ने यूपी में कौन सा बड़ा संस्थान दिया या क्या बड़ा काम किया। महाराजगंज में सीएम अखिलेश ने पीएम के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा पीएम ने अब तक कोई वादा पूरा नहीं किया है। महाराजगंज में अखिलेश ने वोटर्स को किया मायावती से सावधान। कहा बुआ जी कब बीजेपी से रक्षाबंधन मना ले कोई नहीं जानता है। जौनपुर में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पीएम की मन की बात पर ली चुटकी। कहा मन की बात करते हैं, मन की बात करते करते सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। जौनपुर में डिंपल यादव की रैली में बेकाबू भीड़ ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने अमर सिंह को बताया दिमागी मरीज। कहा ऐसे लोगों को सड़कों पर नहीं आने देना चाहिए। बलिया में मायावती ने समाजवादी पार्टी के अंदरूनी झगड़े पर ली चुटकी। कहा नतीजे आते ही ऑक्सीजन पर चली जाएगी समाजवादी पार्टी, बाकी कसूर शिवपाल पूरा कर देंगे। बलिया रैली में बीजेपी पर जमकर बरसी मायावती, बोली यूपी में बीजेपी की हार पक्की है। यूपी के महोबा में 23 फरवरी को मतदान के दौरान घायल निर्दलीय प्रत्याशी राकेश सिंह की मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में लगी थी गोली। गोवा में मतदान के बाद राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने बुलाई विधानसभा की बैठक। 28 फरवरी को असेंबली हॉल में सुबह 11:30 बजे रखी गई है बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश से 29वीं बार मन की बात कही। कार्टोसैट 2D की सफलता के लिए इसरो को बधाई दी। इसरो की कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए अचंभा है। पीएम मोदी ने कहा देश को कई वैज्ञानिकों की जरूरत है। कैश से कैशलेस की ओर तेजी से बढ़ रहा है देश। पीएम ने कहा डिजिधन योजना में 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिला इनाम। 28 फरवरी को अमेरिकी दौरे पर जाएंगे विदेश सचिव एस जयशंकर। 4 दिनों के दौरे में ट्रंप प्रशासन से आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। राजकोट भावनगर से 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। राजकोट के पास चोटीला मंदिर पर हमले की साजिश कर रहे थे। संदिग्धों के आईएसआईएस से जुड़े होने का शक भी है। लीबिया में आईएसआईएस के चंगुल से छूटे डॉक्टर राममूर्ति पहुंचे भारत। रिहाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी एनएसए और दूसरे अधिकारियों का जताया आभार। राजकोट से एक शार्प शूटर के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र से राजकोट में एक व्यापारी की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की ली थी सुपारी। पाकिस्तान में दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम ने ली थी शिपिंग कारोबारी अशफाक की हत्या की सुपारी। पुलिस ने उनके पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस समेत कई फोन सिम कार्ड्स भी बरामद किए हैं।
जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में 7 फरवरी से लापता मां और बेटे का मिला शव। जांच की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शहीद मनदीप सिंह के परिवार को मिला 50 लाख रुपए की मदद। परिवार ने हरियाणा सरकार और केंद्र को शुक्रिया कहा। देश में सबसे बेहतर शहरों में बनाई जाएगी लिस्ट। रहन सहन और सुविधाओं के लिहाज से 15 श्रेणियों में 77 मानकों पर शहरी विकास मंत्रालय लिस्ट तैयार करेगा। ठाणे में आर्मी पेपर लीक केस में 18 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। नागपुर, पुणे और गोवा में पुलिस ने मारी रेड। देश में 52 परीक्षा केंद्र पर चल रही थी भर्ती की परीक्षा केंद्र को 12 जोन में बांटा गया था। सभी जगह परीक्षा रद्द करने का फैसला। सेना भर्ती पेपर लीक मामले में 350 छात्रों को पकड़ा गया है। 4 से 5 लाख में खरीदे गए थे पेपर। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने आर्मी पेपर लीक मामले में दिए जांच के आदेश। कहा 1 महीने बाद फिर होगी परीक्षा। कर्नाटक के डायरी गेट कांड की सीबीआई से जांच कराने की उठ रही है मांग। बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने लिखी चिट्ठी। कर्नाटक के कानून मंत्री ने बीजेपी पर लगाया अफवाहों पर राजनीति करने का आरोप। कहा अभी तक आरोप नहीं हुए हैं साबित। तेलंगाना के डोनाकाल कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीएम ने दिया खास तोहफा। स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत दिया 21 करोड़ 75 लाख रुपया। नोएडा एक्सटेंशन में एवेल बिल्डर के प्रोजेक्ट से बाहर नाराज फ्लैट निवेशकों का प्रदर्शन। तय समय पर करोड़ों लेने के बावजूद पोजेशन नहीं देने का आरोप है। नोएडा में आम्रपाली बिल्डर के लेजर वैली प्रोजेक्ट पर भी सैकड़ों निवेशकों का प्रदर्शन। 2014 का पोजेशन अधूरे काम के साथ 2017 में देने का आरोप। साहिबाबाद के लोहिया पार्क के गेट नंबर 2 के सामने लगभग 48 लाख की पुरानी करेंसी बरामद हुई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे घोटाला केस में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बागपत में गांव वालों की नारेबाजी और हंगामा भी। लखनऊ में यौन शोषण के आरोपी आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एसएसपी ऑफिस में पहुंचकर दी गिरफ्तारी की पेशकश। राजनीतिक दबाव में धीमी जांच पर जताई नाराजगी। लखनऊ में पीसी पार्टी की नेता अंजलि की मौत पर हंगामा जारी है। पीड़ित परिवार ने पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब पर लगाया गलत दवा देकर हत्या करने का आरोप। अयूब मुर्दाबाद के नारे भी लगाए उन्होंने। यूपी के ललितपुर में सस्ता लोन देने के नाम पर करोड़ों की ठगी। फाइल चार्ज के नाम पर ऐंठे करोड़ों रुपए। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत केस दर्ज किया। फतेहपुर में बेटी के पैदा होने पर पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाला। अस्पताल में ही छोड़कर हुआ लापता। ससुराल वालों ने अपनाने के लिए मांगे 2 लाख रुपए। आगरा में एक मनचले को लड़की से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। लड़की के भाई और लोगों ने सरेआम पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग से हैवानियत। घर में अकेली पाकर गांव के ही लड़के ने हथियार के दम पर किया रेप। आरोपी की तलाश जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में महिला को बंधक बनाकर रेप की खबर। आरोपी ने घर में घुसकर तमंचे की नोक पर दिया वारदात को अंजाम। आरोपी की तलाश जारी है। यूपी के मथुरा में मामूली बात पर 2 पक्षों में झड़प हुई। जमकर लाठी और डंडे चले। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूपी के बांदा में गुप्त सूचना पर पुलिस ने 200 किलो विस्फोटक बरामद किए हैं, लेकिन आरोपी मौके से फरार हुए। एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मीरगंज में हैरान कर देने वाली घटना। आदमखोर कुत्तों ने एक बुजुर्ग किसान को नोच कर खाया। इलाके में घटना के बाद से कुत्तों का खौफ है। यूपी में भगवान बुद्ध की धर्मस्थली कही जाने वाली कौशाम्बी में भव्य समारोह। करोड़ों की लागत से तैयार बुद्ध मंदिर का उद्घाटन। विदेश से भी पहुंचे बौद्ध भिक्षु। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। उम्मीद से हल्का रहा मतदान का प्रतिशत। 1 मार्च को आएंगे नतीजे। राजधानी दिल्ली में यमुना वजीराबाद से फतेहपुर जाट तक इसी साल जून महीने से चलेगी वाटर टैक्सी। 16 किलोमीटर लंबा रास्ता बिना जाम होगा तय। कोलकाता में 2 फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई है। 8 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने में घंटों मशक्कत की। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। रेनोवेट करने के बाद दोबारा आम लोगों के लिए खुली मुंबई की सेंट्रल लाइब्रेरी। 184 साल पुरानी लाइब्रेरी का सीएम ने किया उद्घाटन। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में जाट समाज ने मनाया काला दिवस। जगह जगह प्रदर्शन। रोहतक में सुरक्षा की एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हरियाणा के यमुना नगर में 5 लाख रुपए का इनामी वांटेड नक्सली गिरफ्तार हुआ है। दक्षिण भारत से 100 से ज्यादा वारदात अंजाम दे चुका था। चंडीगढ़ के बाद पंजाब के खरड़ में सामने आया फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला। अमिताभ बच्चन के नाम का हो रहा था इस्तेमाल।
अमृतसर सेंट्रल जेल में कैदियों के पास से मिले 10 मोबाइल फोन्स। मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए गए गैंगस्टर। जेल प्रशासन की सुरक्षा पर उठे सवाल। लुधियाना में सड़क हादसे में घायल नगर निगम कर्मचारी की मौत हो गई। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रशासन सख्त हो गया है। कई बड़े शोरूम्स और कारोबारियों पर छापा। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानने पर की गई कार्रवाई। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर पार्क के निदेशक पराग एम को किया गया बर्खास्त। शिकारियों से निपटने के लिए शूट एट साइट का दिया था आदेश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम को लेकर दिया बयान। कहा, हमारे चाचा सीएम हैं और वही बने रहेंगे। बिहार के लखीमसराय में एक गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 3 बच्चों के साथ महिला की मौत। छत्तीसगढ़ के एक गांव में सरकारी शराब की दुकान का विरोध हुआ। सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने पहुंचकर दुकान का निर्माण कार्य बंद कराया। भोपाल में 2 बाइक सवार बदमाशों ने युवती पर तलवार से हमला किया। बाल बाल बची लड़की। पर्स छीनकर भागने में बदमाश कामयाब रहे। छत्तीसगढ़ के मुंगेरी में 18 साल की लड़की ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। पारिवारिक कारणों से परेशान थी मृतक। केस दर्ज। राजस्थान के राय सिंह नगर में कार और बस में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हैं। रांची में आर्टिक मॉल की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में 7 साल के मासूम से दिल दहला देने वाली वारदात। किडनैपिंग के बाद की हत्या। फिरौती में मांगे थे 2.5 लाख रुपए। 2 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस को खुदकुशी के पीछे प्रेम प्रसंग का शक है। मौके से बरामद नहीं हुआ कोई सुसाइड नोट। हरिद्वार में पुलिस ने कार, बाइक और मोबाइल चोर के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पास से चोरी की बाइक के साथ साथ कई मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए। पंजाब के खन्ना में पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस की जांच जारी है। हरियाणा के यमुनानगर में सगे भतीजे ने अपने चाचा और चचेरे भाई पर किया चाकू से हमला। चाचा की मौत, भाई की हालत गंभीर। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हरियाणा के होडल से अगवा लड़की को पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से बरामद कर लिया है। 2 महिलाएं गिरफ्तार। पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शक जताया है। गिरोह के सदस्यों की तलाश जारी है। हरियाणा के अंबाला में सामने आया विदेश भेजने के नाम पर दलित लड़की से रेप का मामला। एनआरआई पर आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में खेत से मिला युवक का कटा हुआ सर। मृतक की पहचान भी हुई। करीब 2.5 महीने पहले हुआ था गायब। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जंगली जानवरों के लिए वन विभाग की खास पहल। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से बचाने के लिए बनाया जा रहा है नदी का बांध। रेलवे कर सकता है न्यू केटरिंग पॉलिसी का ऐलान। कुकिंग और फूड डिस्ट्रीब्यूशन को किया जा सकता है अलग। पुणे टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद सचिन तेंदुलकर ने किया विराट एंड कंपनी का बचाव। कहा, टीम जरूर संभलेगी, ये सिर्फ एक ही हार है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के लिए टर्मिनेटर हरभजन सिंह ने ठहराया पुणे स्टेडियम की पिच को जिम्मेदार। सीरीज के आगामी मैचेस में बेहतर पिच मिलने की उम्मीद भी जताई। विराट को एक नए नामी क्रिकेट वेबसाइट ने किया बेस्ट कप्तान के अवार्ड के लिए नॉमिनेट। कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया 19 टेस्ट तक रही थी अजय। आईपीएल सीजन 10 की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर फंसा नया पेच। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कमेटी का फैसला। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों का कोई समूह नहीं कर सकेगा आयोजित। पाकिस्तान ने भारतीय बेसबॉल टीम को आतंकी हमले का हवाला देकर नहीं दिया वीजा। 25 फरवरी से इस्लामाबाद में शुरू हो रही है चैंपियनशिप। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को झटका। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से कप्तान एंजेलो मैथ्यू टेस्ट सीरीज से बाहर हुए। ऑस्कर में प्रियंका बिखेरेंगी अपना जलवा। इंस्टाग्राम पर मिक जैगर के साथ तस्वीर साझा कर दी जानकारी। प्लास्टिक सर्जरी की खबरों पर आयशा टाकिया ने तोड़ी चुप्पी। इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट कर कहा, खुद से प्यार कीजिए। जुड़वा 2 की तैयारी में जैकलिन फर्नांडिस करिश्मा कपूर का रोल निभाने वाली है। करिश्मा की एक्टिंग समझने के लिए शुरू की देखना उनकी फिल्में।